Good morning students. Today we shall talking about the language skill. आज हम आपसे बात करेंगे भाषा कौशल स्किल. Language as a skill. You know it about that language as a skill. कि भाषा कौशल what is the language skill? कि language skill क्या होता है, कि भाषा कौशल क्या है. It is in both subject हिंदी and English. The language is a media of the communication. The communication is done with the help of skills. Language की skills होते हैं. आप हिंदी में भी पढ़ते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड टीचिंग ऑफ हिंदी, तो दोनों में ये चीज़ें आती हैं जो थोड़े थोड़े डिफरेंट होता है जिनमें, लेकिन वो क्या है लैंग्वेज एज ए स्किल. तो इसके 4 स्किल्स हैं. पहला आता है कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द लैंग्वेज. लैंग्वेज इज द मीडिया ऑफ द कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का माध्यम होती है. द कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ स्किल्स. और जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी न किसी की हेल्प से होता है. तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसने 4 स्किल्स बताए हैं. कौन से 4 स्किल हैं? लिसन, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. जैसे कि सामान्य भाषा में आप पढ़ते हैं, व्याकरण में पढ़ते हो कि भाषा क्या है, कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है. तो ये बोल दिया कि लैंग्वेज इज द मीडिया ऑफ द कम्युनिकेशन. अब वो कम्युनिकेशन जो होता है, जो भाषा होती है, उसके 3 रूप होते हैं. कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक होता है, लिखित होता है और सांकेतिक होता है. लेकिन जब स्किल्स की बात आती है वो रूप हो गए और ये आता है स्किल. तो स्किल में 4 स्किल्स बताए हैं जो हमारे शिक्षाविद हैं उन्होंने. लिसन स्किल, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग एंड रीडिंग. सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना. अब इनके 4 स्किल्स के सब स्किल्स होते हैं. अब वो क्या होते हैं कि पहले लिसनिंग है. लिसनिंग स्किल यानी भाषा को सुन के सीखा जाता है. तो एक स्किल ये हुआ. सेकंड स्टेप इसका आता है स्पीकिंग. तो स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग के अलग अलग सब स्किल्स हैं. कौन कौन से सब स्किल्स होते हैं इसका? स्व स्वर वाचन, यानी स्पीकिंग को बोलते हैं हम क्या, हिंदी में हम बोलते हैं वाचन, बोलना. क्या बोलते हैं इसको? वाचन. स्पीकिंग करना, वाचन. तो वाचन कितने प्रकार का होता है? वाचन के 3 काइंड्स होते हैं. सहस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन. सहस्वर वाचन बोलते हैं लाउड स्पीकिंग, साइलेंस स्पीकिंग एंड स्टडी. फिर हमारा राइटिंग आता है. तो राइटिंग में भी अलग अलग इसकी कौशल विद्या होती हैं. और फिर आता है हमारा रीडिंग स्किल. रीडिंग स्किल में क्या होता है? रीडिंग स्किल के अलग अलग सभी स्किल्स होते हैं. तो हम पहले बात करते हैं स्पीकिंग की. तो स्पीकिंग में फर्स्ट आया हमारा, स्पीकिंग के 3 स्किल होते हैं. फर्स्ट कौन से हैं? सहस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन. लाउडली स्पीकिंग, साइलेंट स्पीकिंग एंड सेल्फ स्टडी, वो भी वाचन में आती है. फिर जो हमारा सहस्वर वाचन होता है, इस सहस्वर वाचन के इसको भी 2 भागों में बांटा गया है. ये क्या होते हैं? इसके भी 2 सब स्किल्स हैं. कौन से सब स्किल्स हैं? इंडिविजुअल, व्यक्तिक और सामूहिक, यानी इंडिविजुअल स्पीकिंग एंड ग्रुप स्पीकिंग. फिर जो हमारा इंडिविजुअल होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन. आदर्श वाचन यानी मॉडल स्पीकिंग एंड इमिटेशन स्पीकिंग. तो ये हुआ, इसके पार्ट हुए. अब आदर्श क्या होता है? आदर्श होता है यदि हम क्या किससे करते हैं, जब हम पुस्तक में देखकर पढ़ते हैं तो वो हमारा आदर्श वचन होता है. अनुकरण, किसी को पढ़ने के बाद उसका अनुकरण किया जाता है, वो इमिटेशन होता है, जो ऑलवेज डन बाय स्टूडेंट. एंड मॉडल रीडिंग ऑलवेज डन बाय टीचर्स. इसके बाद आता है हमारा मौन वाचन. मौन वाचन जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, गंभीर और त्वरित. हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको त्वरित, और इसको गंभीर यानी सीरियस एंड फ्लुएंटली और फास्टली. त्वरित यानी फ्लो बनाकर बोलना. सीरियस यानी जो हमारा जो मौन वाचन है वो 2 तरह से होता है, कि जिससे क्या हमारे मौन वाचन में स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि कोई मतलब कोई सीरियस पोयम है, या हमारा कॉम्पोजिशन है, हमारा निबंध है, या हमारा गद्य है, पद है, जो भी है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन से पता लगता है कि इट इज़ अ सीरियस स्पीकिंग. फिर फ्लुएंटली आता है कि कुछ कहानी है तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे, कोई पोयम है इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है तो उसे हम कैसे बोलेंगे, फ्लुएंटली बोलेंगे. तो वो कहलाता है त्वरित वाचन. अब आते हैं हम हमारे पे नेक्स्ट स्किल पर, वो है हमारा राइटिंग स्किल. तो जो हमारा राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल की अलग अलग मेथड होते हैं, उसके अलग अलग मेथड है. कौन कौन से मेथड हैं? अब लिखना जो होता है, अध्यापक छात्र को लिखना किन किन विधियों के अनुसार सिखाता है. पहला है, अब ये लेखन कौशल की हमारी विधियाँ हैं.
तो इसमें पहला आता है अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, जो कि हम छोटे बच्चों को, जो हमारी प्राइमरी लेवल पर अप्लाई होता है, तो उसको हम बोलते हैं अक्षर के रूप में अनुकरण विधि। यानी बच्चों को, बालकों को किस रूप में सिखाना, अक्षर देकर, ऊपर अक्षर दे दिए, फिर नीचे छात्र उसको इमिटेशन करेगा। नेक्स्ट होता है श्रुत लेखन में अनुकरण, यानी श्रुत लेख दे दिया आपने, कोई वाक्य दिया आपने श्रुत लेख लिखने के लिए, और उसके द्वारा छात्र जो सीखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि, इसमें मांटेसरी जो डॉक्टर मारिया थी, उन्होंने वो इसकी फाउंडर थी, और जो किस में हुआ था, जो 1794 ईस्वी में हुआ था। तो ये मांटेसरी पद्धति भारत में जब अपनाई गई तो इसमें शिक्षाविदों ने बताया, और डॉक्टर मारिया ने भी इसमें बताया है कि मांटेसरी विधि में छात्रों की 3 इंद्रियां सक्रिय होती है। कौन सी 3 सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, हैंड, आइज एंड ईयर, हाथ, आँख और कान, इन तीनों को सक्रिय रखना होता है छात्रों को, तभी हमारी मांटेसरी विधि छात्रों पर लागू की जाती है। तो छात्रों पर जब लागू करते हैं तो वो क्या, छात्र इन तीनों सेंसेस को, इन तीनों इंद्रियों को सक्रिय करके इसमें क्या सीखता है, वो लिखना सीखता है। तो जो डॉक्टर मारिया ने दी थी। नेक्स्ट आती है हमारी जैकरटॉट विधि। जैकरटॉट विधि जिसको भारत में 1941 के एक प्रकाशन में छपाया गया था, एक लेख में, एक आर्टिकल में लिखा गया था, और इसे भारत में उसके बाद अपनाया गया। तो इसमें क्या है, इसमें जैकरटॉट में है छात्र स्वयं लेख द्वारा सीखते हैं। ये छात्रों को जैसे हम बोलते हैं कि नकल करना, या आप घर से राइटिंग करके लाओगे बोलते हैं हम, तो छात्र उसे स्वयं लेख के द्वारा अपने श्रुत लेख में, अपने लेखन में इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि जो भारत में, हमारे देश में सभी जगह प्रचलित है, पूरे देश में प्रचलित है, और अधिकांशतः देशों में यही मानी जाती है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा छात्रों को, बालकों को सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, उसमें वर्णमाला के अक्षर, पहले वर्णमाला दिखाई जाती है उनको, फिर उनको अक्षर सिखाए जाते हैं, अक्षर के बाद, लेटर्स के बाद उनको वर्ड सिखाए जाते हैं, शब्द सिखाए जाते हैं, शब्द के बाद फिर उनको वाक्य बनाने सिखाए जाते हैं। तो पहले अक्षरों की पहचान होती है, फिर उनसे शब्द बनाना सीखता है बालक, फिर उसके बाद वाक्य बनाना सीखता है। तो ये कहलाती है मनोवैज्ञानिक विधि, जो सबसे अधिक प्रचलित है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आती है हमारी पेस्टोलॉजी मेथड। तो पेस्टोलॉजी मेथड जो है, तो जिसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, जोहान हंड्रिक थे। इस विधि को हम पर्यटन विधि भी कहते हैं, कुछ शिक्षाविद जो हैं इसको पर्यटन विधि भी बोलते हैं। तो पेस्टोलॉजी विधि में बालकों को, छात्रों को, ये जितनी भी विधियां हैं, ये कितनी हैं, प्राइमरी लेवल पर सिखाई जाती हैं। कितने, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 कक्षा तक के क्लासेज के लिए, तो ये इन क्लासेस के लिए यूज होती है। तो इसमें क्या है, पेस्टोलॉजी विधि जो होती है वो छात्रों को सरल से कठिन की ओर ले जाती है, यानी पहले उन्हें सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स। तो ये होती है हमारे राइटिंग स्किल मेथड्स, कि इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इनके द्वारा हम बालकों के लेखन में सुधार करते हैं, या उन्हें लेखन सिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्किल आता है रीडिंग। जो रीडिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब हम अपनी लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में भी हम क्या लिखते हैं, तो ये हमें स्किल्स का मालूम होना चाहिए कि हम कौन से स्किल को हमें कहाँ डेवलप करना है। छात्रों में हम राइटिंग का स्किल डेवलप कर रहे हैं, या उनका रीडिंग का कर रहे हैं, या उनकी स्पीकिंग का कर रहे हैं, या उनका जो प्रोनाउंसिएशंस होती है उसका उच्चारण, यानी उच्चारण शक्ति में उनकी वृद्धि कर रहे हैं, या शब्द भंडार में वृद्धि कर रहे हैं, तो वो वाचन में आ जाता है, और पढ़ने में आता है छात्रों का पढ़ना। तो जो हमारा रीडिंग स्किल है वो 2 टाइप्स का है, मौखिक और मौन, यानी ओरल एंड साइलेंट। अब जो मौखिक होता है हमारा, मौखिक के 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, मौखिक के 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल, सामूहिक, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, सामूहिक ग्रुप रीडिंग, आदर्श यानी मॉडल रीडिंग, अनुकरण पाठन यानी इमिटेशन रीडिंग, जिसे हम लेसन प्लान में लिखते हैं कि छात्रों से हम क्या कराते हैं, इंडिविजुअल रीडिंग भी कराते हैं, ग्रुप रीडिंग कराते हैं, मॉडल रीडिंग जो ऑलवेज डन बाय टीचर्स, जो हमेशा अध्यापक करता है, अनुकरण विधि जो केवल छात्रों के द्वारा की जाती है। पहले टीचर उसको, आदर्श वाचन टीचर करता है, आदर्श रीडिंग जो होता है वो अध्यापक करता है, और अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं, छात्र करते हैं। तो ये है हमारा रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल में छात्रों को हम क्या करेंगे, पाठ पढ़वाते हैं उनका, हम 1 बाय 1 बच्चों से पढ़वा सकते हैं। कोई पोयम है उसे हम ग्रुप में उनकी रीडिंग करा सकते हैं। मॉडल रीडिंग टीचर जब मॉडल रीडिंग करता है
किससे? बुक से जो रीडिंग की जाती है वो आदर्श रीडिंग कहलाती है। अनुकरण विधि, अध्यापक के पढ़ने के बाद छात्र उच्चारण पर ध्यान देते हुए अनुकरण विधि को आगे बढ़ाते हैं, तो वो अनुकरण विधि कहलाती है। अब आता है मौन, मौन रूप से यानी साइलेंस रीडिंग। जो साइलेंस रीडिंग होती है, तो साइलेंस रीडिंग में छात्र क्या करते हैं? छात्र अपनी तर्क शक्ति को अंदर ही अंदर बढ़ाते हैं, अपने उच्चारण में विकास करते हैं। तो जो हमारी जो उनकी गहन शक्ति है उसको इम्प्रूव करते हैं। जो हमारी उनकी इंटरनल पावर है, जिसको हम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव स्किल्स में वो बोलते हैं, तो वो हमारी जो होती है वो छात्रों के द्वारा इस मौन रीडिंग के द्वारा, साइलेंस रीडिंग के द्वारा उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो ये होता है रीडिंग यानी साइलेंस रीडिंग। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा भाषा कौशल बन गया कि हमारा भाषा कौशल क्या है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम कोई कंपटीशन भी देते हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी आता है कि सह स्वर वाचन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये आ जाता है कि क्या 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक यानी इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब व्यक्तिगत वाचन जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? उसके 2 प्रकार बताइए, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो इस तरह से ये बन जाता है आपका लैंग्वेज स्किल। तो आज हम आपको अपने वीडियो में ये सारी बातें बताएं। आपको जो इसमें कोई त्रुटि दिखाई दे, कुछ कमी दिखाई देती है, आप इसको कमेंट्स अवश्य करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको कमी दिखाई देती है उसके लिए सजेशन भी दें और कमेंट्स भी दें।